नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी केसीएस विजन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्रयाग पब्लिक स्कूल जो कि हंडिया चकमदा क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे आज आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन करेंगे। हालांकि यहाँ पे आईपी कैमरे फर्स्ट फ्लोर पे आईपी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं और बाकी फ्लोर पे एचडी कैमरे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ पे आईपी कैमरे गलत तरीके से इंस्टॉल्ड है और वो कभी चलेगा कभी बंद हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ की मैनेजमेंट ने हमें कॉल किया और यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट किया आने को काम करने के लिए। तो जैसा कि हम कॉलेज में स्कूल में आ चुके हैं और यहाँ पे आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन छुट्टियाँ होती है और आज हम टीम हमारी यहाँ पे क्लासरूम में काम कर रही है। तो चलिए अपने टीम के पास चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पे डीवीआर कौन सा है और एनवीआर कितने लगे हैं, डीवीआर कितने लगे हैं और यहाँ पे जो पहले से जिसने काम किया हुआ है उसका काम करने का तरीका क्या है। आप समझ पाएंगे कि मार्केट में बहुत बड़ा एक फ्रॉड कह सकते हैं, स्कैम कह सकते हैं, जिसको फ्रॉड और स्कैम ही कहेंगे। आप जब पैसे ले रहे हैं किसी से तो कम से कम एटलीस्ट तरीके से काम करना चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ़ ना हो। और ये सर्विलेंस, ये सिक्योरिटी चीज़ें इसलिए लगाई जाती हैं कि किसी वारदात को सही समय पे पकड़ा जा सके। वारदात करने वाले, अगर कैमरा ही बंद हो वारदात होने के बाद उस कैमरे का क्या उपयोग है, क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक दिखाते हैं जो पहले इंस्टॉलर ने लगा रखा है। यहाँ पे एक पीओई जंक्शन बॉक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि पीओई लगा के यहाँ पे एक दहुआ का नॉर्मल स्विच लगाया है, दूसरा एसएमपीएस लगा रखा है। अभी मैं स्क्रीन पे फ़ोटो लगा दूंगा। तो मैं ऊपर चलता हूँ। ऊपर हमारे लड़के फ्रेश वायरिंग कैट 6 की कर रही हैं। इससे पहले जो वायर डला हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे वो एचडी कैमरे का डला हुआ है और यहाँ पे जो 32 चैनल का एचडी कैमरा डीवीआर लगा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, एचडी कैमरे को रिप्लेस करके आईपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एचडी कैमरे को आईपी में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैट 6 वायर डाल रहे हैं। तो हमारी टीम यहाँ पे वर्किंग पे है, काम कर रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से लड़के हमारे काम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एचडी कैमरे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, इसको हटाना है और मुझे आईपी इंस्टॉल करना है। तो ये जो आपको गैलरी दिख रहा है, सभी गैलरियों में सभी एंगल हमें कवर करना है। एचडी कैमरे लगे हुए हैं लेकिन एचडी का जो पूरी एरिया कवर नहीं कर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पुराना जो फ्लोर पे लगा हुआ है आईपी कैमरा, वहाँ पे नॉर्मल दहुआ का स्विच लगा हुआ है और जो एचडी कैमरे में एसएमपीएस यूज़ होता है पावर सप्लाई, उसके थ्रू जो है कनेक्ट है। अब नीचे यहाँ पे जब एनवीआर के पास आया तो मुझे ये देख के तो मेरा दिमाग एकदम ख़राब सा हो गया कि यहाँ पे जो आईपी कैमरा हमने अभी आपको जंक्शन बॉक्स दिखाया वहाँ तक जो है वो कैट 6 वायर में के थ्रू 220 वोल्ट करंट भी दे रहे हैं और प्लस अपलिंक का डेटा भी दे रहे हैं। उससे सोचने वाली बात है कि आप लोग अगर इस तरह से इंस्टॉलर जो पुराने काम करके गए हैं और अगर इस तरह से ये करते होंगे, जहाँ जहाँ करते होंगे, ये तो पूरा बहुत बदनामी का काम है और इस तरह से काम नहीं करना होता। आईपी कैमरे का सेपरेट वायरिंग होता है। आप केबल उसमें 12 वोल्ट डीसी और उसके साथ में डेटा ट्रैवल करा सकते हैं, न कि 220 वोल्ट का आप एसी करंट उसमें रन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्राउन वायर में यहाँ से होते हुए जो आ रहा है कि 220 वोल्ट का करंट इससे फ्लो करा रहे हैं। अब खुदा न खास्ता किसी ने गलती से कोई वायर कट कर दिया कैट 6 में, लोग यही सोचते हैं कि चलो इंटरनेट का केबल है और कैमरे का केबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे कटर लगा हुआ है समझो कि वो तुरंत शॉर्ट सर्किट होगा और किसी को भी करंट लग सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 220 का, इस वायर से 220 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है। और साथ में प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर देना ही था तो आप वहीं पे एक सेपरेट वायर, एसी वायर दौड़ा के आप सप्लाई के पास जहाँ पे आपने टर्मिनल बॉक्स लगा रखा वहाँ पे आप सप्लाई दे सकते थे। यहाँ से एक क्योंकि अगर लोड ज़्यादा होगा, सपोज़ कीजिए कि वो
5 एम्पियर या 10 एम्पियर का आपने लगा रखा है, अगर कुछ टाइम बाद ओवर हीटिंग होगा, गर्मी का टाइम आ रहा है, तो क्या होगा, मेल्ट होगा वायर, आपस में शॉर्ट होगा, उसके ज़रिए आपका NVR जाएगा, DVR जाएगा, POE जाएगा, या जितने इक्विपमेंट कैमरे के लगे हैं वो सब शॉर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या ये ऐसे तरीका होता है काम करने का। सम PSR नाउ उसमें टेप लगा हुआ है और एक जॉइंट यहाँ है, 3-3 जॉइंट एक को जोड़ने के लिए 3-3 जॉइंट लगा रहा है, छोटे टुकड़े लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये स्विच है नॉर्मल, ये 220 वोल्ट करंट से जोड़ रखा है। तो कम से कम एक एक्सटेंशन लगाना चाहिए। अगर आप पावर सप्लाई से ही कर रहे हैं तो क्या आपने कस्टमर को बताया था कि हम इसको POE न लगा के पावर सप्लाई पे काम करेंगे? तो अगर इस तरह आप काम बता दें पहले से कस्टमर को, तो शायद वो इस तरह काम नहीं पसंद करेगा, क्योंकि पैसा दे रहा होता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने उखाड़ के टेबल पे 32 चैनल का NVR को निकाल रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो गुत्थी है उसको समझने के लिए मुझे 2 घंटा लग गया। इसलिए समझने को लग गया क्योंकि यहाँ से 4 से 6 अपलिंक जा रहे हैं अलग अलग जगह, वो भी सबके साथ में पावर भी जा रहा है। साथ में यहाँ पे HD कैमरे DVR लगे हैं 32 चैनल का, जिससे वो उसी सप्लाई से IP कैमरे को सप्लाई जा रहा है, HD को भी जा रहा है। अब आप समझिए, अगर 32 चैनल का हमारे पास DVR लगा है जिसमें करीबन 12 से 15 HD कैमरा है और बाकी IP कैमरे चल रहे हैं, क्या 8 चैनल की सप्लाई से क्या ये संभव है कि चल पाएगा? आपको अगर सप्लाई देना ही था तो आपको लगाना ही है, तो जितनी उसकी नीड है कैमरे की पावर की, उतना तो आप एटलीस्ट दीजिए। अगर उतना भी नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ की पावर सप्लाई वीक होने की वजह से कैमरा भी वीक होगा, उसका जो हो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या उसकी जो PCB फॉल्ट आ सकता है। तो इस तरह के काम ना करें, कि जो भी आपको काम करना है वो परफेक्ट काम करें, और ये ऐसे काम थोड़ा सा निंदनीय है। आप अच्छे इंस्टॉलर बने, सिस्टम इंटीग्रेटर अच्छे बने, आपका प्रशंसा हो, मार्केट में आपका नाम हो, गुडविल हो, और इस तरह काम ना करें कि एक बार आपसे कोई काम करा ले और दोबारा आपसे कोई काम ही ना कराएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चलते अपने हमारे लड़कों के पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लड़के जो है एक प्रोफेशनल टूल्स के साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी जो अनप्रोफेशनल फील हो, क्योंकि हमारे पास जो भी टीम है वो एक प्रोफेशनल टीम है, अनुभवी टीम है। और यहाँ पे जो भी वर्क करते हैं, हम पहले साइट को विजिट करते हैं, वहाँ पे क्या क्या हो सकता है सामने वालों को बताते हैं, क्या कम से कम में अच्छी चीज़ हम क्या दे सकें उस पर हम बात करते हैं, उसके बाद ही अपना काम शुरू करते हैं। और ऐसा ना हो कि हम रेट कुछ और कोट करें, एक काम लेने के लिए, काम करने के लिए हम कहीं चीट करें कस्टमर से, तो ये कहीं न कहीं आप विश्वासघात का एक दिखता है कि आप कस्टमर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। क्योंकि आप जो पैसे ले रहे हैं, आप उससे बताइए कि आप क्या क्या उसमें देंगे। आपने IP का पैसा लिया, IP कैमरे का पैसा लिया, POE के पैसा आपने लिया होगा, आपने वहाँ POE नहीं लगाया, आपने नॉर्मल स्विच लगा दिया, आपने SMPS लगा दिया। जहाँ पे अगर आपने SMPS लगाया भी, वहाँ पे 4-4, 6-6 SMPS लगाने चाहिए थे 8-8 के। आपने 32 चैनल NVR का आपने कैमरे लगा रखे हैं वहाँ पे मशीन, तो एटलीस्ट तो पावर और